हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट रिपोर्ट। तो साइकेट्रिक नर्सिंग के सब्जेक्ट में आपकी ये रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक सब बना सकते हैं और छोटी सी रिपोर्ट बनती है इसकी। सबसे पहले आप जान लीजिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट रिपोर्ट क्या होता है। तो ये क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी इसमें पेशेंट की देखी जाती है। हमारा पेशेंट है तो उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसकी हम जजमेंट, परसेप्शन, उससे बातचीत करेंगे। फिर उसका क्या आपको आउटपुट मिला, आपने जब इवैल्यूएशन किया क्या आपको रिज़ल्ट मिला, ये सब कुछ साइकोमेट्रिक असेसमेंट के अंडर में होगा। उसकी जो रिपोर्ट आप तैयार करोगे रिटन में, वो आपकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट रिपोर्ट हो गई। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट का आपको डाटा ही लिखना है। यहाँ तक तो डाटा ही लिखा गया है पूरा, डेमोग्राफिक डाटा, बायोडाटा कह लो या फिर आइडेंटिफिकेशन डाटा कह लो। पेशेंट डिप्रेशन का है, बाकी ये आसान चीज़ें हैं, ये आप पढ़ते ही समझ जाओगे। नाम वाम है पेशेंट का। नेक्स्ट है नेम ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। जितने भी टेस्ट करे पेशेंट के, उनका नाम बताया कि नेचर ऑफ एंड मीनिंग, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, क्वेश्चन नहीं है, कोएफिशिएंट की स्पेलिंग रहेगी इसकी, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजरमेंट। तो ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट का नाम लिख दिया है यहाँ पे। ये आपने सुना होगा, आईक्यू इसको कहते हैं। आईक्यू आपने सुना होगा। तो आईक्यू आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, इसका फुल फॉर्म होता है और मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके निकाला जाता है। क्रोनोलॉजिकल एज जितनी भी उम्र होती है जिसे किसी भी इंसान की, जैसे कि 20 साल के हो आप, तो यहाँ पे 20 आएगा। बट मेंटल एज थोड़ा सा उससे ज़्यादा या कम हो सकता है। फिर उसको 100 से निकाल के उसकी परसेंटेज जितनी भी आती है वो आईक्यू होता है। किसी भी पर्सन का आईक्यू, कहते हैं ना कि इसका आईक्यू बहुत हाई है, फिर वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, बड़े आईक्यू वाले ज़्यादा जिसका होता है। कम आईक्यू वाले थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड भी जो पेशेंट्स होते हैं, उनका आईक्यू कम होता है। बिकॉज वो, जैसे क्वेश्चंस हम उनसे कोई करते हैं तो उसका वो कुछ अलग तरह का आंसर देते हैं। तो ये चीज़ें किससे हमें पता चलेंगी? आईक्यू से। इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक टेस्ट है उससे। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजरमेंट, ये भी टेस्ट है जिससे कि पेशेंट का इंटेलिजेंस कैसा है, मेंटल एबिलिटी क्या है, ये पता आपको चलेगा। कुछ इसमें पेशेंट की आप जजमेंट चेक करोगे, परसेप्शन देखोगे, ये सब चीज़ें इसके अंडर में आएंगी। नेक्स्ट है इंडिकेशन फॉर असेसमेंट। कोई भी आप असेसमेंट कर रहे हो भी पेशेंट का साइकोमेट्रिक, तो उसका इंडिकेशंस आप लिखना। जैसे डिप्रेशन वाले पेशेंट का कर सकते हो, मेनिया वाले पेशेंट का, मेनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर का इंडिकेशंस है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट है, उसका असेसमेंट होने जा रहा है, तो उसका कैसे आप प्रिपेयर उसको करोगे। तो प्रिपेयर द पेशेंट फॉर साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड प्रोवाइड द नॉलेज रिगार्डिंग द टेस्ट। पेशेंट का जब आप टेस्ट करोगे तो उससे पहले उसको बता देना है कि ये इस तरह का टेस्ट है, हम आपका इसमें ये सब टेस्ट में होने वाला है। उसको पहले से ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ताकि वो एकदम काम होके अपना टेस्ट परफॉर्म करे। जो भी आप उनसे क्वेश्चन पूछो वो आराम से उसका आंसर दे, बिल्कुल घबराए ना, उसे कोई भी तरह का फियर एंग्जाइटी जैसा फील ना हो कि पता नहीं मुझसे अब क्या पूछेंगे, मैं उसका कैसे जवाब दूंगा। तो इस तरह का टेस्ट है ये। कई बार पेशेंट को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उस टेस्ट में, तो इससे क्लियर करने के लिए आपको पहले उन्हें सब कुछ समझा देना है जो भी टेस्ट में पूछा जाना है। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। जो भी आपने टेस्ट में उनसे पूछताछ करी उसका आप लिख सकते हो। इसमें कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हो। तो जो भी आपने पूछा, साइकोमेट्रिक असेसमेंट कुछ मेन चीज़ें होती हैं, वो आपकी किताब में अच्छे से लिखा होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हम पूछेंगे ईयर कौन सा है, डेट बताओ, सेल्फ नॉलेज के बारे में, खुद के बारे में उनसे पूछोगे। जैसे कि इनसाइट के बारे में आप पूछ सकते हो उनसे कि पेशेंट को पता भी है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, मेनिया, जो भी दिक्कत की पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी होता है। तो जो भी उन्हें प्रॉब्लम है, क्या उन्हें पता भी है, इनसाइट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये चीज़ हो गई इसमें सेल्फ नॉलेज। फिर सेक्स, मतलब क्या जेंडर है आपका, ये ऐसी चीज़ें आप पूछ सकते हो। फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें आगे से आगे कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक सिर्फ आपने पूछा कि कौन कौन लोग हैं। बहुत कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हो। घर परिवार में ये सब कैसे हैं, आपकी सबसे बनती है कि नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा, ये सारा कुछ चीज़ें आप पूछोगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही हैं। ये जो हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट कर रहे हैं, इसमें पेशेंट की क्या मदद होने वाली है कि पेशेंट का जो इलाज है उसमें उसकी हेल्प होगी, उसकी इम्प्रूवमेंट होगी।
फिर हम देखते हैं अपना लास्ट में रिज़ल्ट क्या मिला है हमें। तो 25 नंबर का टेस्ट हो रहा है, पेशेंट का 20 नंबर आए हैं, बस ये है इसमें। ये जो लिखा है ये साइकोमेट्रिक लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता रही हूँ, साइकोमेट्रिक असेसमेंट रिपोर्ट लिखा है। तो ये पेशेंट का हमने आउटपुट लिखा दिया, छोटी सी रिपोर्ट थी। देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट इसलिए बनाई गई है ना, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट ही इतना सा है। तो ये साइकेट्रिक की जो रिकॉर्ड बुक है उसमें फॉर्मेट इतना सा ही है, तो इसीलिए इसको बहुत छोटा करके बनाया गया है। अगर आप A4 शीट पे बना रहे हो तो आप इसको और ज़्यादा मतलब एक्सपैंड कर सकते हो, और ज़्यादा इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। किताब उठाकर देखना है आपको, और बाकी आप नेट का यूज़ कर सकते हो अगर आप A4 शीट पे बना रहे हो। आर्ट्स सेरेमनी वाली आपके पास रिकॉर्ड बुक है तब तो आपके लिए ईज़ी है, बिल्कुल इस टाइप से आप बना सकते हो। और चीज़ें इसमें कुछ ऐड कर सकते हो आप इसमें, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो बताते रहना मुझे कि आपको और इस जो रिकॉर्ड बुक है इसमें से कौन-कौन से असाइनमेंट की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।